Hello, today I have discussed about the topic schools affiliated to boards। यानी आज मैं बात करूँगा विद्यालय जो कि अलग अलग बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए होते हैं। तो मान्यता प्राप्त करने का आधार क्यों, किस प्रकार से, किस लिए, क्या आधार होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगा। तो प्रत्येक स्कूल को मान्यता लेने की क्यों आवश्यकता होती है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव का आधार को मैं कुछ पॉइंट में बता रहा हूँ। जैसे कि नंबर 1, सोसाइटी को यानी समाज को एक गुड फेथ के लिए, दैट मीन्स प्रोवाइड फेथ ऑफ द फॉर द सोसाइटी। यानी समाज में जो विद्यालय स्थापित हो उसको कैसे विश्वास हो कि ये विद्यालय अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, इसलिए उसे मान्यता लेनी पड़ती है। दूसरा हो गया टू प्रोवाइड क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भी मान्यता लेने की आवश्यकता होती है। उसके बाद फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, यानी विद्यालय के स्वास्थ्यवर्धक तरीके से विद्यालय विकसित हो, इसके लिए भी आवश्यकता होती है। फिर एजुकेशन एट बेसिक लेवल, यानी बुनियादी स्तर की शिक्षा देने के लिए भी मान्यता लेने की आवश्यकता होती है। और सबसे लास्ट में बच्चों को गुड फेथ हो, बच्चों को विश्वास हो, पेरेंट्स को विश्वास हो, इसके लिए भी मान्यता लेने की आवश्यकता होती है, ताकि वो आगे डिफरेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं जिनका कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैल्यू है, वो एग्जामिनेशन में बच्चों को बैठाकर डिग्री प्रदान कर सकें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आखिर एफिलिएशन में क्या क्या चीज़ों को मान्यता के लिए जब विद्यालय कि जब बोर्ड की जब टीम विद्यालय पहुंचती है तो किन किन चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान देती है और उसको देखने के बाद वह विद्यालय को मान्यता देती है। तो उसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग प्लान, जो बिल्डिंग बनी हुई होती है उसके बारे में सोचना, विचार करना। दूसरा आधार होता है टीचर की नियुक्ति किस प्रकार की है, किस प्रकार के टीचर जो है वह हैं, टीचर की डिग्री, क्वालिफिकेशन, ट्रेंड है, क्या उनकी सुविधाएं हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उन सभी चीज़ों के बारे में। प्लस एडेक्वेट फैसिलिटी, यानी उपलब्ध संसाधन विद्यालय में हैं कि नहीं, और वो संसाधन पूरी तरह से अपडेटेड हैं, परिपूर्ण हैं और बच्चों को उपयोग के लिए हैं या नहीं है। जैसे कि चिल्ड्रंस रिलेटेड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस या टेक्स्ट बुक, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स, टीचर्स से रिलेटेड कि उनकी सैलरी, उनका सैलरी का स्लैब, सैलरी या स्ट्रक्चर। उसके अलावा उनका कंडीशन, जो जॉब का कंडीशन है वो परमानेंट है, टेम्पोररी है, एडहॉक है, विद्यालय में प्रॉपर लैब वाले काम होते हैं या नहीं होते हैं, यानी प्रॉपर लैब का सुविधाएं हैं या नहीं, प्लस विद्यालय में स्कॉलरशिप सुविधा है या नहीं, यानी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है कि नहीं है, यातायात का साधन बच्चों को उपलब्ध है कि नहीं, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित विद्यालय दिखाता है तभी उसे मान्यता प्रदान की जाती है। अब मैं आप लोगों को स्कूल एफिलेटेड टू डिफरेंट बोर्ड, यानी जो जो बोर्ड से या स्कूल की कंडीशन जो स्ट्रेटजी होती है वो और बोर्ड की क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि इन नंबर ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम हैज़ इमर्ज टू बी पॉपुलर इन इंडिया। भारत में अलग अलग समय में कुछ अलग अलग एजुकेशन सिस्टम नए नए जो है वो फॉर्म हुए हैं, जनरेट हुए हैं, उनका निर्माण हुआ है विद द इंक्रीज नंबर ऑफ एजुकेशन बोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड की संख्या जैसे जैसे बढ़ी है, इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो गई है, कन्फ्यूजन हो गया है कि किस बोर्ड का वो चॉइस करे और वो किस प्रकार के स्कूल का चयन करे जिससे कि वो इस विद्यालय में बच्चों को अपना पढ़ा सके। तो इसके लिए सॉल्यूशन टू हेल्प देम कम अप विथ ए सॉल्यूशन वी हैव मेड द थॉरो एनालिसिस, यानी पूरा डिटेल एनालिसिस विश्लेषण करने के बाद लर्निंग अप्रोचेज एंड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया फॉलोड बाय द डिफरेंट स्कूल बोर्ड, यानी अलग अलग स्कूल का और अलग अलग बोर्ड की सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद ये चीज़ जानकारी और उसका सॉल्यूशन कि कौन से बोर्ड और कौन से बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल अच्छे हैं, इसके बारे में जानकारी हो पाती है। ऑल द लर्निंग स्कूल बोर्ड इन इंडिया हैव एम्फेसाइज्ड देयर टीचिंग एंड assessment method, curriculum, difficulty level and other factor affecting a student's overall development। जितने भी भारत में
माने जो बड़े बड़े बोर्ड हैं, बड़े बोर्ड अर्थात जिनकी अधिक से अधिक स्कूल की संख्या मान्यता प्राप्त है भारत में, वे सभी मुख्य रूप से शिक्षण और आकलन पर मेथड पर ध्यान देते हैं, पाठ्यक्रम पर, डिफ़िकल्टी लेवल और अलग अलग फैक्टर्स, यानी जिसमें कि ओवरऑल स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो सके, यानी छात्रों का सर्वांगीण विकास पर भी वो ध्यान देते हैं। कुछ डिफरेंट बोर्ड के नाम मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, जिसके अंतर्गत 2 तरह की एग्जामिनेशन होती है, AISSE जो 10 क्लास के लिए, AISSCE जो कि 12 क्लास के लिए। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISSE, इसके भी 2, ICSE और ISE 10 क्लास के लिए, ISE 12 क्लास के लिए। स्टेट बोर्ड जो कि सब अलग अलग स्टेट में अपने द्वारा संचालित होते हैं, उनकी अपनी स्कूल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए झारखंड में झारखंड एकेडमिक काउंसिल है जो कि 10 और 12 दोनों के प्रकार के एग्जामिनेशन लेती है। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड यानी IB, इनका जो स्तर है वह स्तर जो है स्नातक स्तर की चीज़ें होती हैं, जो कि ये यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद फॉरेन लेवल में अपनी क्वालिटी को दिखा पाते हैं और एडमिशन उनका हो पाता है। और लास्ट में एक है कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, यानी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, जिसमें कि बच्चे का इंग्लिश लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ स्कूल का इंट्रोडक्शन था। अब मैं एक एक करके इनके बारे में बात करता हूँ। नंबर 1, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, इसका मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो है एक बार मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, एक बार इंग्लिश में बोल रहा हूँ। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज द मोस्ट पॉपुलर बोर्ड इन इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेज बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अराउंड 19,316 CBSE affiliated school in India. The board also has global presence with nearly 141 affiliated school across 21 countries. CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि भारत की सबसे पॉपुलर बोर्ड है, यानी प्रचलित बोर्ड है, और जिसका कि कंट्रोल, नियंत्रण और मैनेज भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ऑलमोस्ट करीब 19,316 CBSE एफिलेटेड स्कूल जो कि इंडिया, और बोर्ड ऑल्सो है ग्लोबल प्रेजेंस, और इनका जो उपस्थिति वैश्विक स्तर पर भी है, और 141 एफिलेटेड स्कूल अक्रॉस 21 कंट्रीज, यानी 21 कंट्री में लगभग 141 विद्यालय अभी भी संचालित हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इनका क्या है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। मैं पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ। वर्क विथ विजन, सेकेंड टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, थर्ड एडप्टिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल टू प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल अप्रोच। यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में, उद्देश्य के बारे में बता दूं। इनका जो दृष्टिकोण होता है, आउटलुक होता है, वो काम करने का एक तरीका होता है, उसको वो काम करते हैं अपनी एक विजनरी आउटलुक यानी दूरदृष्टता के आधार पर। टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री, दबाव रहित शिक्षा प्रदान करते हैं। और इनोवेटिव टीचिंग मेथड यानी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें नए तकनीक एडेप्टिव मोड में अपनाते हैं। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल, और ये मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से भी और कुछ निर्देशन देकर भी काम करते हैं। और लास्ट में टू प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल अप्रोच यानी प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से भी काम को संचालित करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। इनके सिलेबस मुख्य रूप से फोकस होते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए, और इनके सिलेबस बोर्ड ऑन द यूज NCERT बुक, मुख्य रूप से NCERT बुक का प्रयोग किया जाता है, और ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इनके द्वारा 2 एग्जामिनेशन जो कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, 10 और 12 क्लास के एग्जामिनेशन इनके द्वारा संचालित होते हैं। अब मैं दूसरे बोर्ड की बात करता हूँ। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE यानी ICSE और ISE, एक 12 के लिए एक 10 क्लास के लिए। CISE इज ए प्राइवेटली हेल्ड नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ये प्राइवेट बोर्ड में मुख्य रूप से प्राइवेट स्कूल इससे संचालित होते। बोर्ड ऑटोनोमस है, लेकिन इससे प्राइवेट बहुत सारे स्कूल इससे मान्यता प्राप्त हैं। और ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICSE
यानी CISE टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। ये सेकेंड, टू प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल अप्रोच। थर्ड, इनकरेज स्टूडेंट टू चूज अक्रॉस डाइवर्स स्ट्रीम सब्जेक्ट। थर्ड, फोर्थ, इक्वल एम्फेसिस ऑन साइंस, आर्ट्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट, स्पेशली इंग्लिश, एडेप्टिव इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, ये छात्रों को उच्च स्तर की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है। प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका भी उद्देश्य ये है। दूसरा, ये छात्रों को अलग अलग स्ट्रीम यानी अलग अलग संकाय के विषयों को चूज करने में यानी सेलेक्ट करने में उत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं। इक्वल एम्फेसिस, ये जो है वह सभी विषयों, विज्ञान और कला और भाषा, स्पेशली अंग्रेजी विषय पर मुख्य रूप से जोर देते हैं। इनका उद्देश्य होता है। एडेप्टिव, ये भी जो है वह शिक्षण अधिगम में नई तकनीकों को अपनाते हैं। सिलेबस, ये मुख्य रूप से इनका वास्ट यानी थोड़ा बृहद और कम्प्रहेंसिव होता है CBSE की तुलना में। इनका स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा होता है और ये विश्लेषणात्मक कौशल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इससे छात्रों का ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बताया, ये 3 तरह के एग्जामिनेशन, इंडियन सर्टिफिकेट स्कूल एग्जामिनेशन ICSE क्लास 10 के लिए, देन इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ISE क्लास 12 के लिए, और द सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन जो कि वोकेशनल एजुकेशन पर 12 क्लास के लिए संचालित होते हैं। तो आप इस चीज़ को देखें कि ये CISE के लिए था। अब मैं तीसरा स्टेट बोर्ड की बात करूं। स्टेट बोर्ड जो कि सभी स्टेट में संचालित होते हैं। स्टेट बोर्ड्स आर स्पेसिफिक टू ईच स्टेट, प्रत्येक स्टेट के अलग अलग होते हैं। इन सभी का सिलेबस अपना अलग होता है और ग्रेडिंग के मेथोडोलॉजी यानी तरीका जो होता है वो भी इनका अलग होता है। एवरी स्टेट बोर्ड हैज़ इट्स ओन एजुकेशनल अप्रोच विच काउजेज ए वेरियंस इन द सिलेबस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन इंडिया। ये प्रत्येक स्टेट बोर्ड के अपने एजुकेशनल कुछ अपनी जो शैक्षणिक आधार होते हैं और उस शैक्षणिक आधार को देखते हुए प्रत्येक स्टेट के सिलेबस एक स्टेट से दूसरे में थोड़े थोड़े राज्य व्यवस्था में भिन्न होते हैं और यह मुख्यतः विभिन्नताओं में एकता का एक आधार भी होता है। ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य क्या है? इट फोकसेज ऑन स्टेट लेवल टॉपिक। ये मुख्य रूप से राज्य आधारित प्रकरणों पर ध्यान देते हैं। ये राज्य आधारित जो लोकल प्रासंगिकता होती है राज्य के, उसको वो विषय वस्तु में शामिल करते हैं। ये रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषाओं और कल्चर पर भी मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। इनका सिलेबस लिमिटेड होता है यानी नियंत्रित वे में होता है और अदर बोर्ड की अपेक्षा, और इसमें जैसा कि मैं पूर्व में बताया कि ये राज्य स्तर की जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, कल्चर होती है, उसको सिलेबस में ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और NCERT कुछ स्टेट जो है NCERT बुक को भी फॉलो करते हैं, अदरवाइज अपने स्टेट का भी बुक वो तैयार करते हैं। इनका एग्जामिनेशन का भी SSC सेकेंडरी स्कूल्स एग्जामिनेशन जो कि 10 के लिए है और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन HSC वो जो कि 12 क्लास के लिए है। मैंने झारखंड के लिए बताया कि यहाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो कि दोनों 10 और 12 दोनों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। अब मैं कुछ 2 अलग और भी बोर्ड की बात करने जा रहा हूँ जो कि ज़्यादा इफेक्टिव तो इंडिया में नहीं है, बट उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट इन द सेंस IB, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट इज़ ए नो प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना आधार है, इनका कोई प्रॉफिट आधार नहीं है। ऑफर प्राइम क्वालिटी प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन एज बिटवीन 3 to 19। मैं हिंदी में से बता दे रहा हूँ, ये स्नातक स्तरीय यानी स्तर को लेवल को 3 से स्टैंडर्ड 3 से यानी एज जो ग्रुप है 3 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे के अध्ययन के लिए ये सुगम है बोर्ड, जिससे कि बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनका विश्लेषणात्मक कौशल पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। ये भाषा पर, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज यानी ये आर्ट्स यानी कला संकाय, भाषा और ह्यूमैनिटीज ये मानविकी पर भी ध्यान देते हैं। इनका उद्देश्य प्रोड्यूस ग्लोबल सिटीजन, वैश्विक स्तर के नागरिकों को तैयार करना, और स्टूडेंट्स जहाँ जो अध्ययन करते हैं फ्री टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वो विश्व में कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक पहचान अपनी होती है। और एक और बोर्ड जो कि लास्ट में कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन यानी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। मैंने स्कूल, भारत में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि इससे
एफिलेटेड है, जो कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया। ये भारत में एक महत्वपूर्ण बोर्ड में इसका जो है वह फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन के आधार पर है। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्रिपेयर स्कूल स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। ये बच्चों को उनके जीवन की तैयारी में मदद करते हैं स्कूल। हेल्पिंग देम डेवलप इन इनफॉर्म क्यूरियोसिटी, जो इनफॉर्म वे में यानी जो औपचारिक रूप से ये बच्चों को डेवलप करने में, उनको उत्सुकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। पैशन फॉर लर्निंग, इनका मुख्य आधार होता है सीखना, यानी शौक़ जो होता है वो सीखने का होता है। ये प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी लेवल पर भी शिक्षा को एडवांस तरीके से प्रदान करते हैं। और ये एम्फेसाइज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल्सो फॉरेन लैंग्वेज पर भी ये फोकस करते हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इस पाँचों की मैं चर्चा किया, पाँचों बोर्ड की मैं चर्चा किया। ऑब्जेक्टिव स्पष्ट है कि कैसे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, और ये बोर्ड इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी आपने देखा कि मैं कैसे पांचों बोर्ड के बारे में आपको हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, और आप इसको जो है वह एक बोर्ड के कंटेंट्स को अलग अलग कॉपी में नोट करेंगे। हिंदी में मैं इसको बता दिया हूँ, हिंदी में भी इसको नोट करेंगे, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य है उसको ध्यान रखेंगे, जिससे कि विद्यालय अपनी मान्यता इन बोर्डों से प्राप्त करते हैं और समाज को उत्थान करने में और बच्चे के सर्वांगीण विकास में मददगार होते हैं। तो ये सभी जो बोर्ड महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्र के विकास में, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण निभाते हैं। धन्यवाद।